देखो, हम सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं मैसेज भेजने के लिए। बहुत बार हम मैसेज भेजते हैं, गलत हो जाता है तो तुरंत हम क्या कर देते हैं, डेल फॉर एवरीवन कर देते हैं। या बहुत बार जानबूझ के, कभी अनजाने में भी हो जाती है डेल फॉर एवरीवन। सामने वाला नहीं भी पढ़ा होता है तब भी डेल फॉर एवरीवन हो जाता है। अब देखो, अगर आप जानबूझ के भी करते हो, आपको लगता है कि हमसे गलत मैसेज चला गया था, डेल फॉर एवरीवन कर देते हो, ठीक है, या अनजाने में करो। उस इंसान का मोबाइल का कंट्रोल तो आपके हाथ में है। उस इंसान का मोबाइल का कंट्रोल आप अपने हाथ में रखे हुए, लेकिन खुद से बैठ के कभी सोचते हो हम अपने माइंड के, मन के निगेटिविटी के लिए डेल फॉर मी कर पाते हैं? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। बहुत मेहनत लगता है हमें, फिर भी थोड़ा देर के लिए हो पाता है, लेकिन फिर हम उसी स्थिति में चले जाते हैं। और ऐसा वही लोग कर पाते हैं, उन्हीं के प्रयास सफलीभूत हो पाता है जो इसमें निरंतरन लगे रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से मोबाइल लेते हैं, मैसेज करते हैं और डेल फॉर एवरीवन कर देते हैं। तो कभी कभी सामने वालों को फ़ायदा भी होता है कि उसका मोबाइल का जो मेमोरी है हल्का हो जाता है, खाली हो जाता है। उसको खुद डेल फॉर मी नहीं करना पड़ता है, उसको खुद अपने मोबाइल की मेमोरी स्पेस को खाली नहीं करना पड़ता है। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। जब अपने माइंड के ऊपर ये लॉ अप्लाई करोगे ना, डेल फॉर मी, निगेटिविटी को हमको खुद ख़त्म करना है, खुद ख़त्म करना है, तो आप खुद में फील करोगे कि आपका माइंड कितना हल्का होता जा रहा है। मोबाइल में सैकड़ों सैकड़ों मैसेज होते हैं और आज के टाइम में ना, जैसे माइंड की प्रॉब्लम है ना सबके साथ, सबको सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी अटैक होता है। चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, एक डॉक्टर बेचारा भी सफ़र करता है, क्योंकि वो एक इंसान है, वो भी हाँ डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करता है। वो डॉक्टर होने का ये मतलब नहीं है कि उसके जीवन में समस्या है ही नहीं, या वो हर रोग का इलाज करने में सफल है, नहीं। वो एक हमारी तरह इंसान है। फ़र्क सिर्फ है कि वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, बॉडी पार्ट की पढ़ाई कर रहा है, तो हमारे दिमाग के जो कल पुर्जे हैं, नस हैं, उसका इलाज करता है। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर होता तो बैठ के मोटर के, मशीन के पार्ट पुर्जों को सही ठीक ठाक करता। तो डॉक्टर भी इस रोग से ग्रसित रहता है। हम सब के दिमाग के अंदर सैकड़ों सैकड़ों नसें होती हैं, वो बंधी रहती है। किस चीज़ से बंधी रहती हैं? निगेटिव थॉट से। होता क्या है कि दिमाग के अंदर जब बहुत ज़्यादा आप सोचते हो ना, खासकर जोर दे के एक ही विषय पे, एक ही विषय पे सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो वहाँ पे एक गांठ बन जाता है। जैसे शरीर के अंदर कहीं चोट लगती है ना, हाथ पाँव में, देखोगे वहाँ खून जो होता है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो वो बॉडी पार्ट पहले लाल था, अब काला हो जाता है। अब धीरे 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 आप तेल लगाते हो या मलहम लगाते हो, मालिश करते हो, तो वो डिजॉल्व होता है, वो खून जो होता है फिर डिजॉल्व हो जाता है, मतलब फटता है। बॉडी के अंदर का पार्ट है। दिमाग के साथ भी यही खेल चलता है। दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर निगेटिविटी जो होती है ना, हार्ड हार्ड चट्टान की तरह जाके क्लॉट हो जाती है और बहुत बुरा असर देती है। इसलिए कुछ लोग को देखोगे ना, हमेशा सर में दर्द रहता है, अक्सर दर्द में रहता है, और उनके ऊपर एक समय के बाद ना दवा भी फ़ायदा नहीं करता है। अब वो परेशान हो जाते, इस कदर परेशान हो जाते हैं कि उनका मन बेचैन रहता है। ऐसा लगता है बॉडी के अंदर तेजाब बन रहा, घबराहट, बेचैनी, भूख ना लगना, नींद ना आना, मतलब बहुत इरिटेशन में रहते हैं। तो ये सोचो, ये चीज़ें उस इंसान को कितना हार्म कर रही होगी। और हार्म करने का कारण क्या है? अगला नहीं है, अगला तो पागल था ही, तभी तो ऐसा बोल रहा है। हम खुद हैं, क्योंकि हमारे ऐसी कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई कंट्रोल विधि नहीं सीखा है कि हम डेल फॉर मी करके अपने मन की निगेटिविटी को ख़त्म कर सकें। मोबाइल का कंट्रोल हम हाथ में रखते हैं, मोबाइल से हम क्लियर चैट कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है तो सब एकदम हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, एकदम हटा दो, हटा दो, सब खाली कर दो, मोबाइल हल्का कर लो। लेकिन अपने माइंड के ऊपर क्या ये काम कर पाते हैं? हमें खुद से ये सब चीज़ें पूछना चाहिए कि हम बाहर में सफल रहते हैं, किसी भी इंसान को देख के ये नहीं लगता है कि ये इंसान दुखी होगा, या इसके अंदर इतने दुख दर्द भरे हैं, या इतनी परिस्थिति और परेशानी से जूझ रहा है, जब तक कि वो इंसान या तो खुद आपको ना बता जाए, या खुद वो खा के पी के सो के न लटक जाए। जब कोई जीवन में बहुत भयानक घटनाएं हो जाती हैं, तब हमको लगता है कि अरे वो इंसान इतना सफ़र कर रहा था। खासकर आजकल जो आत्महत्या, सुसाइड की घटनाएं जो होती है ना, बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूटों में, मन दहल जाता है कि क्यों होती है। एक दिन में ये घटनाएं नहीं होती हैं। हाँ, वो मन के अंदर निगेटिविटी चलती रहती है, चलते रहती है। जब इंसान ऊब जाता है तो कहता है चलो जीवन ही ख़त्म कर दो। हालांकि एकदम गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। हालांकि उस उम्र में वो समझ में नहीं आती है, उम्र में वो समझ में नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मन के जो निगेटिविटी है ना, निगेटिव थॉट्स, उसको डेल फॉर मी करके देखो। इस काम में लग जाओ, मोबाइल को छोड़ दो, कुछ समय के लिए मोबाइल को एकदम त्याग दो, जीवन से रिजाइन कर दो, मोबाइल का इस्तेमाल ही हम नहीं करेंगे। फिर देखो दिमाग कितना हल्का, कितना शांत हो जाएगा, और मन भी आपका शांत रहने लगेगा।